स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभ्यर्थियों को यहां पर इंतज़ार है इसके रिज़ल्ट का, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस के लिए आने वाला है। यानी कि वे सभी अभ्यर्थी जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट होंगे, उन सभी को रिज़ल्ट का इंतज़ार है। और आप सभी जानते हैं कि जब तक इलेक्शन कमीशन से परमिशन नहीं मिलती है या आचार संहिता समाप्त नहीं होती है, आपका रिज़ल्ट यहाँ पर जारी नहीं होगा। ये वीक भी समाप्त हो चुका है और जहाँ तक अपना अनुमान था कि इस वीक में अगर परमिशन मिल जाती है तो आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन ये वीक समाप्त हो चुका है और अभी तक कोई परमिशन नहीं मिली है। तो अब यही अनुमान है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो इलेक्शन यानी कि ये जो वोटिंग है, वोटिंग की जो गणना है उसके समाप्त होने के बाद, यानी कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद आप सभी का रिज़ल्ट यहाँ पर जारी होगा। एक अनुमान है कि 10 से 15 जून तक आपका रिज़ल्ट जारी हो सकता है। और जैसे ही यहाँ पर आचार संहिता समाप्त होती है, बोर्ड तुरंत प्रभाव से यहाँ पर आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो बोनस प्रकरण है, और आप सभी जानते हैं कि बोनस का जो मामला है, इसके कारण जो फाइनल कट ऑफ में कुछ परिवर्तन आ सकता है, लेकिन अपना अनुमान यही है कि यहाँ पर बोनस नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जब से यहाँ पर बोनस का मामला सामने आया है, कट ऑफ में काफ़ी परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला है कि कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। लेकिन अगर बोनस नहीं मिलता है तो कट ऑफ वही रहेगी जो आपको पहले बताई गई थी। तो वो कट ऑफ कितनी है इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर किस कैटेगरी में क्या कट ऑफ रह सकती है इसके बारे में बात करेंगे। और जो अभ्यर्थियों का इंतज़ार है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें कोर्ट केस भी चल रहा है, जिसकी जो सुनवाई है वो नवंबर के महीने में, यानी कि सीधे अभी 6-7 महीने का समय है। तो यहाँ पर आप सभी का जो इंतज़ार है ज्वाइनिंग का, वो काफ़ी लंबा होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पर बोनस नहीं मिलता है तो क्या बोर्ड कोई नया नियम ला सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर कि कोई नया नियम कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं और आप सभी ने इसके बारे में पहले भी कमेंट बॉक्स में बताया है कि यहाँ पे जितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं उनको हटाने के बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है उन पर अगर बोर्ड अपने नियम लागू करेगा तो यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों को फ़ायदा ज़रूर होगा। यानी कि अगर हम मान के चले किसी एग्ज़ाम में अगर यहाँ पे 40% का क्राइटेरिया रखा गया है कि इस कैटेगरी में 40% लाने वाले अभ्यर्थी ही जो होंगे सिलेक्शन में शामिल होंगे, तो अगर यहाँ पे 10 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो यहाँ पर जो बचे हुए 140 क्वेश्चन है, मान लीजिए 150 प्रश्न है, इनमें से अगर 10 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं तो बचे हुए 140 क्वेश्चन पर वो नियम अगर लागू होता है तो इससे काफ़ी अभ्यर्थियों को फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर 150 क्वेश्चन थे और 40% का क्राइटेरिया था, यानी कि जो अभ्यर्थी 60 क्वेश्चन सही कर लेगा वो यहाँ पर सिलेक्शन में शामिल हो सकता है। तो जैसे ही यहाँ पर 140 क्वेश्चन बचते हैं तो 140 क्वेश्चन का 56, यानी कि 10% यहाँ पर अगर हम हटा दें तो 140 में से, यानी कि 40% का जो क्राइटेरिया है वो 140 में से रह जाता है 56 क्वेश्चन का। यानी कि यहाँ पर अगर अभ्यर्थी 56 क्वेश्चन सही कर रहा है तो उसे भी यहाँ पर शामिल कर लिया जाएगा। तो एक तरीके से उन अभ्यर्थियों को फ़ायदा हो जाता है जो कि पहले जो क्राइटेरिया रखा गया था उसमें वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर नया नियम लागू किया गया तो कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार का कोई नियम अभ्यर्थियों के द्वारा कमेंट बॉक्स में बताया गया था, लेकिन ये बोर्ड पर डिपेंड करता है। जहाँ तक अनुमान है बोर्ड इस भर्ती में पुराने नियम से ही अभ्यर्थियों का सिलेक्शन करेगा, यानी कि जो क्वेश्चन डिलीट होंगे उसके नंबर यहाँ पर बाकी क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और उसके अनुसार आप सभी को जो है आपकी जो भी एक्यूरेसी रहेगी उसके अनुसार आप सभी को नंबर मिलेंगे। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी रही तो डिलीट होने वाले क्वेश्चन अगर 10 हैं तो 30 में से हो सकता है आपको 20 या 25 नंबर तक मिल जाए। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो आपको 5 या 10 नंबर यहाँ पर मिल सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी पर, जिस पर हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। अब अगर हम बात करें तो ज्वाइनिंग में भी काफ़ी समय लगेगा। पहले जहाँ तक अनुमान था कि दिवाली से पहले आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सकती है, लेकिन जो कोर्ट केस की सुनवाई है वो ही नवंबर में है, तो उससे पहले ज्वाइनिंग मिलना मुश्किल है। अगर यहाँ पर सुनवाई किसी तरह पहले हो जाती है तो थोड़ा चांस बनता है, वरना यहाँ पर जो आपकी ज्वाइनिंग है वो अगले साल मिलेगी, यानी कि अगले साल होली के आसपास अगर मिल सकती है, अगर इसके जो है सुनवाई जल्दी से जल्दी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब अगर हम बात करें कि किस कैटेगरी में क्या कट ऑफ रह सकती है, तो इसके बारे में हमने पहले बात की है और उस कट ऑफ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यहाँ पर जो कट ऑफ आपको पहले बताई गई थी वही रखी गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉन टीएसपी एरिया में मेल और फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ आपको बताई गई है विभिन्न कैटेगरी की। जैसे कि जनरल मेल की कट ऑफ काफ़ी हाई जाने का अनुमान है, लगभग 510 नंबर के आसपास की कट ऑफ रह सकती है जनरल मेल की। ये जो कट ऑफ है ये फाइनल कट ऑफ है, 2 गुना की कट ऑफ इससे काफ़ी कम रहेगी, 30-35 नंबर कम रहने का अनुमान है। बाकी यहाँ पर जो जनरल मेल है उसकी कट ऑफ 510 नंबर के आसपास रहेगी। 1% आप माइनस कर सकते हैं, यानी कि 500 से 510 नंबर रह सकती है। बाकी जनरल फीमेल 450 नंबर है, ओबीसी मेल की कट ऑफ 490 नंबर है, ईडब्ल्यूएस मेल 475, ओबीसी फीमेल 430 नंबर, ओबीसी फीमेल की 430 नंबर है, तो ईडब्ल्यूएस फीमेल के लगभग 400 नंबर के आसपास कट ऑफ रह सकती है।
बाकी एमबीसी मेल 450 नंबर और एमबीसी फीमेल 360 नंबर तक की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। एससी मेल की कट ऑफ 435 नंबर और एससी फीमेल की कट ऑफ 350 नंबर के आसपास रह सकती है। बाकी एसटी मेल 420 नंबर और एसटी फीमेल 340 नंबर की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। लगभग अनुमान है कि यही कट ऑफ आपको फाइनल रिजल्ट में देखने को मिल सकती है। इसमें कोई 1-8% का कमी आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आपको यही कट ऑफ जो है फाइनल में देखने को मिलेगी। इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे ये कट ऑफ थोड़ी हाई है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि आप सभी जितना अपने आसपास से सुनते हैं कि नंबर कम बन रहे हैं, उस हिसाब से आप अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे कट ऑफ कम रह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। काफ़ी अभ्यर्थियों के बहुत अच्छे नंबर भी हैं और जैसे जैसे यहाँ पर प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी, यहाँ पर नंबर और सामने आते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थी अच्छे नंबर लेकर आ रहे हैं। बाकी आप सभी जानते हैं कि जिन भी अभ्यर्थी यहाँ पर अच्छे नंबर होते हैं, यानी कि जो भी जनरल की जो क्राइटेरिया है, या हम बात करें जनरल की कट ऑफ जो भी कैटेगरी पार करती है, वो सभी जनरल में ही सिलेक्ट होते हैं। तो जनरल की जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाने का अनुमान है, लगभग 510 नंबर के आसपास रह सकती है। और जनरल फीमेल की कट ऑफ लगभग 450 नंबर और ओबीसी मेल जो है 490, 485, 90 नंबर के आसपास कट ऑफ रहने का अनुमान है। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो, इसमें जो भी बताइए उस पर आपकी राय हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।